प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि क्यों अच्छे कर्म करने के बाद भी कुछ लोगों की लाइफ में अच्छा नहीं होता। क्यों उनको ऐसा लगता है कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी हमको फल नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत बुरे कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी वो लाइफ में इतने आगे बढ़ रहा है। क्यों उस व्यक्ति के बच्चे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं जिसके कर्म अच्छे नहीं है। क्यों कोरोना काल में जो बहुत अच्छे थे उनके यहाँ डेथ हो गई और जो बहुत बुरे लोग थे उनके यहाँ इवन कोरोना भी नहीं हुआ। ये सारे सवाल हम सबको बहुत परेशान करते हैं कि जब ऐसा सब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कर्म थ्योरी होती ही नहीं, शायद परमात्मा नाम की कोई बात होती ही नहीं। इस बात को अगर आप इतना समझते हो तो इसको एक स्टेप और आगे जाके आप समझिए। आपने कभी ये सोचा है कि क्यों एक बच्चा एकदम गरीब परिवार में होता है, उसको कुछ भी शिक्षा नहीं दी जाती और वो बहुत अच्छा डांस करने लगता है। आपने देखा होगा कि रिक्शे वाले के बच्चे डांस कर रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी आवाज, कहीं कोई शिक्षा नहीं ली, इतनी मधुर आवाज लोग लेकर आ जाते हैं बचपन से। कुछ लोगों के यहाँ कोई नहीं जानता कि आर्ट क्या होता है, लेकिन बच्चा बचपन से ही पेंटिंग कर रहा है, यूट्यूब में देख देख के स्केचेस कर ले रहा है। कैसे होता है ये सब? कहाँ से आता है ये सब? एक अच्छी कंट्री में जन्म लेना, एक अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म लेना, और उसके बाद कुछ लोगों की लाइफ में वो कुछ नहीं करते अपने रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, लेकिन जब वो प्रॉब्लम में रहते तो बहुत सपोर्ट उनको मिलता है। और हमें लगता है हम इतना पैसा देते हैं फ्रेंड्स को जरूरत पड़ने में, रिश्तेदारों को, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ती तो क्यों क्यों कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को फ्रेंड्स का, फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई, कभी ये सोचा है? इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। एक अच्छी कंट्री में अच्छे माँ बाप के यहाँ बर्थ लेना, अपने भाइयों का, फ्रेंड सर्कल का अच्छा सपोर्ट होना, इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। और तो और एक अच्छा टैलेंट लेकर आना। आप ही मुझे बताइए, कई बार कुछ लोग 40 के हो जाते फिर बोलते हैं कि हमने इतनी सारी गलतियां की लाइफ में। क्यों की आपने गलतियां? क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उतना अच्छा नहीं था। अब इतना एक अच्छा ब्रेन लेकर आना, एक सुलझा ब्रेन लेकर आना, एक अच्छा बिजनेस माइंड लेकर आना, ये सब आप कहाँ से लेकर आ रहे हो? कुछ लोग देखना 20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे और बचपन से ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होगा और बड़ा सुपर बिजनेस माइंड होगा। आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे आजकल के 20-20, 25-25 साल के ब्लॉग बना रहे हैं, यूट्यूब में इतना पैसा कमा रहे हैं। कहाँ से आता है ये ब्रेन? ये सब गॉड गिफ्टेड होता है। कई बार हमें उतनी समझदारी नहीं होती दुनिया की और हम अपने कई साल ऐसे ही बिता देते हैं। ठोकरे खाने के बाद हमको समझ में आता है कि हमारे ये डिसीजन गलत थे, ये सही थे। लेकिन आप लोगों ने अपनी लाइफ में ये चीज देखी होगी, कुछ लोग बर्थ से ही बड़े मैच्योर टाइप के होते हैं, उनके डिसीजन ही बड़े सोच समझ के होते हैं। आप अपने ही आसपास के बच्चों को देखिए या आप अपने घर में ही देखिए, आपका एक बेटा बहुत बच्चा मैच्योर होगा, आप बोलोगे यार इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे लाइफ में, ये तो खुद ही इसको सब पता था कब क्या करना है। और एक बच्चा होगा जिसपे आप बड़े होने तक, वो 30 साल का हो गया, 35 साल तक हो गया, आपको अभी तक उसके पीछे संघर्ष करना पड़ रहा है। कहाँ से आती हैं ये चीजें? ये सारा हमारा प्रारब्ध रहता है। हमारी सही टाइम पे सही महादशा मिलना। आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने वाले प्लैनेट की आ जाए, जब आपको जॉब करना है तो जॉब वाले प्लैनेट की आ जाए आपकी महादशा। ये सब आपका प्रारब्ध होता है। तो आप इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं इनकार कर सकते कि कर्म, अच्छे कर्म के फल अच्छे ही मिलते हैं और बुरे कर्म के फल बुरे ही मिलते हैं। लेकिन ये जो हम देखते हैं कि अच्छा करने के बाद भी क्यों नहीं अच्छा मिल रहा है, तो मैं आज आपको यही बताना चाह रही हूं कि हमारा
90% हमारा प्रारब्ध ही होता है हमारी लाइफ में, और 10% हमारे आज के कर्म होते हैं। और हमारे प्रारब्ध को हम नहीं बदल सकते, उसके फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वजह से ज्यादा अच्छे कर्म इस समय जन्म में आप कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ ऐसी अनचाही घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में 90% जो होता है वो हम वही भोगते हैं। जो हमारा 90% हम लिखाकर अपने बर्थ चार्ट में लाते हो, और 10% हमारा अभी का होता है। मैं आपको निराश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये थ्योरी समझाना चाहती हूँ। दूसरी बात, एक बात और आप समझिए, आप सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, इट्स नॉट फेयर, भगवान ये ठीक नहीं करते। ये भगवान कुछ नहीं करते हैं, हम खुद परमात्मा के ही अंश हैं। परमात्मा ही जो है उनसे ही हम आए हुए हैं। तो होता यह है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम बॉडी से पूरी तरीके से हट जाते हैं और हम सोल लेवल में चले जाते हैं। तो जब हमारी मृत्यु होती है और हम सोल लेवल में जाते हैं, तब जीव खुद ही डिसाइड करता है कि मेरे को इस पेरेंट्स के यहाँ बर्थ लेना है, मेरे को इस समय में बर्थ लेना है, और मेरे को ये चीजें अपनी फिनिश करनी है। भगवान कोई हमको पनिशमेंट नहीं देते हैं। तो जब भी हम कुछ अच्छे या बुरे कर्म करते हैं और हमारी मृत्यु के बाद जब हम सोल लेवल में आते हैं, क्योंकि जब कोई भी जीव सोल लेवल में आता है तो वो बिल्कुल, उसको कोई मोह माया नहीं रहती, ना खुद से ना किसी और से, और वो एकदम क्लियरली सच सत्य को देख पाता है। तो वो जैसे कि अगर कोई गलत करके गया है तो बोलेगा, हाँ सोल लेवल पे जब वो आएगा मृत्यु के बाद, हाँ मैंने इनको बहुत दुख पहुंचाया है और मेरे को भी वैसा ही दुख होना चाहिए, और मैंने ये अच्छा किया है, मेरे को ऐसे ही होना चाहिए, और या फिर इन लोगों ने मेरे को बहुत तकलीफ दी है, अब मैं इनका बेटा बनकर जाऊं और इनको ऐसा हो। तो सोल ही खुद डिसाइड करती है ये सारी चीजें, मतलब आप खुद ही डिसाइड करते हो। लेकिन जैसे ही आप फिर बॉडी लेवल पर आते हो, आप परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा को भी भूल जाते हो और अपनी सोल को भी भूल जाते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए और परमात्मा से हमेशा कनेक्शन में रहिए, ताकि आपको कब कहाँ कैसे करना है वो डायरेक्शन दे पाए। और यदि आप नमः शिवाय का जाप करते हो तो भगवान शिव जो होते हैं वो आप पे प्रसन्न रहते हैं। और यदि आपको अपने प्रारब्ध के कर्मों को कम करना हो, जो बुरे कर्म है उनको आपको धीरे धीरे फिनिश करना हो, तो आप लोगों को फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय में ये डिफरेंस है। नमः शिवाय आप भौतिक लाभ के लिए कर सकते हैं, और यदि आपको अपने प्रारब्ध के बुरे कर्मों से मुक्ति चाहिए तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, और अपने इष्ट देवता से आपको कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि वो आपको बता पाए कि क्या कब और कैसे करना है। तो आई थिंक आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों अच्छे कर्मों के करने के बाद भी कई बार हमारे साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध होता है। और आप एक बात और मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी बर्थ चार्ट उठा के देख लीजिए, जो लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिए हैं वो वही लोग किए हैं जो अपना उनका प्रारब्ध एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उनकी आप कुंडली उठा के देख लीजिए, तभी वो लोग बहुत आगे तक गए हैं। बिना प्रारब्ध के, अच्छे प्रारब्ध के सपोर्ट के आप लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सकते हो। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने इष्ट से जुड़े रहिए, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में आपके फिर यही अच्छे कर्म आपका प्रारब्ध बनकर आएंगे। जय श्री राम।